हाँ जी, मैम फर्स्ट है अल्फाबेटिक, फर्स्ट इसके ऊपर है ये लिखा है। मेरे पास तो ये मॉर्फोलॉजिकल ही आ रहा है। ठीक है, अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन में उन्होंने ये बताया कि हम उनके जो नेम का इनिशियल लेटर होता है ना, जैसे बाज़ औक़ात बच्चों को अल्फाबेटिकली अरेंज कर लेते हैं, जिनका ए से नाम स्टार्ट होता है उनको ऐसे स्टार्टिंग वाले रोल नंबर से साइन किए जाते हैं। बिल्कुल ड्रग्स का भी उन्होंने कहा है कि ड्रग्स का जो इनिशियल नेम है उस लेटर से हम ड्रग्स को अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, ये देखें, ड्रग्स आर इजीली, ताकि वो इजीली ट्रेस हो जाए। बहुत सारी बुक्स के अंदर भी जो हमें प्रीफिक्स ग्लोसरी नजर आती है वो भी अल्फाबेटिकली अरेंज हुई होती है, ताकि वहां इजीली हम आइडेंटिफाई कर सके अपने वर्ड को उसके इनिशियल लेटर से, और फिर वहां पेज नंबर भी मेंशन होता है कि ये आप इस पेज पे ये वर्ड जो है वो मेंशन था। ठीक है, इसी तरह वो कहते हैं कि अगर हम अल्फाबेटिकली वर्ड्स को अरेंज करेंगे तो वो क्या होगा कि इजीली ट्रेसेबल होंगे, आसानी से हम उन्हें पहचान सकते हैं, and as they are arranged alphabetically but do not help in distinguish the source of drug। ठीक है, आप लोगों को कह रहे हैं कि अल्फाबेटिकली हमने अरेंज तो कर लिया, जितनी भी ड्रग्स है उन्हें ए बी सी डी इस ऑर्डर में हमने अरेंज कर लिया, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी ड्रग किस क्लास की है, कौन सी ड्रग का यूज क्या है, और ना ही हमें उसका सोर्स पता चल सकेगा। तो ये एक कन्वीनियंट, सिर्फ नाम से उसको ट्रेस करने का तरीका कन्वीनियंट है, लेकिन हम इजीली उस ड्रग को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद सेकंड है, दिस क्लासिफिकेशन डज नॉट इंडिकेट वेदर ड्रग इज ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। ये भी नहीं हमें बताता कि ड्रग ऑर्गेनाइज्ड है या अनऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, यहाँ पे आगे लिखे है बुक्स फॉलो दिस मेथड, यूरोपियन फार्माकोपिया एंड ब्रिटिश फार्माकोपिया। फार्माकोपियास क्या होते हैं? ये इंटरनेशनल बुक्स होती हैं जिसमें ड्रग्स के बारे में हमें एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलती है, और जितने भी जी फार्मास्यूटिकल प्रोसेस है जो हम लेक्चर नहीं लेना है तो मैं फिर 5 मिनट वेट करूंगी। थोड़ा सा टाइम ही रह गया, फिर आप बुला लीजिए। ठीक है, ठीक है। यूरोपियन फार्माकोपिया एंड ब्रिटिश फार्माकोपिया जो है ना, वो इस अल्फाबेटिक क्लासिफिकेशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, ये अब नेक्स्ट मेथड है मॉर्फोलॉजिकल मेथड। इस मेथड में हम ड्रग्स को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर पार्ट यूज, कि हमने ड्रग का कौन सा पार्ट यूज किया है। आया हमने फ्लावर यूज किए हैं, उसकी स्टेम यूज की है, बार्क यूज की है, या फिर हमने उसकी रूट्स यूज किए। ठीक है, अब मॉर्फोलॉजिकल जो मेथड है इसमें भी ड्रग को उन्होंने फर्दर क्लासिफाई किया हुआ है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। जो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स हैं उसमें उन्होंने कहा है कि दीज आर द ड्रग्स ऑब्टेन फ्रॉम डायरेक्ट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, कि ये डायरेक्टली हम प्लांट से लेते हैं, उसका कोई भी एक पार्ट तोड़ लिया, जैसे फ्लावर्स अगर हमने यूज करे तो फ्लावर्स ले लिए, उसकी स्टेम ले ली, या फिर उसकी रूट्स ले ली, और ये जो जितने भी पार्ट्स हैं इसमें फिर उस क्या कहते हैं प्लांट का सेलुलर स्ट्रक्चर तो होगा, जाहिर है जो प्लांट है वो, जैसे हम कह रहे थे कि हर लिविंग बॉडी सेल से बन के मिल के बनी है, तो अगर मैं एक फ्लावर को पिक करती हूँ किसी भी प्लांट से तो उसमें भी सेल्स होंगे ना, सेलुलर स्ट्रक्चर होगा, जो सिमिलर टाइप ऑफ सेल मिलके टिश्यूज बनाते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्ट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स एंड कंटेनिंग सेलुलर टिश्यूज। समझ आई आप लोगों को? नहीं? ये होते हैं सेम जो सेम टाइप्स ऑफ सेल हैं वो मिलके बनाते हैं टिश्यू। ठीक है, तो अगर मैं बात कर रही हूँ कि मैंने प्लांट का कोई एक पार्ट यूज किया, अगर मैं फ्लावर यूज किया या स्टेम यूज किया है, तो स्टेम में तो सेम टाइप ऑफ सेल होंगे ना। अगर एक मैं फ्लावर का पार्ट सिर्फ स्टेम यूज कर रही हूँ, मतलब ये फर्ज करें कि ये तना है किसी भी दरख्त का, ठीक है, और ये उसकी ब्रांचेस निकल रही हैं, यहाँ पे उसके मतलब वो लगे हुए हैं, लीव्स लगे हुए हैं। ठीक है, लीव्स के सेल और ये स्टेम के सेल सेम होंगे? नहीं होंगे ना, इसके सेल डिफरेंट है, इसकी सेल डिफरेंट है।
लेकिन स्टेम के अपने, अगर मैं सिर्फ स्टेम पार्ट की बात करूं तो यहाँ पे सेल सेम होंगे या नहीं? सेम होंगे, और वो एक ग्रुप ऑफ सेम सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू। ठीक है, ये बात की है। These are the drugs obtained from direct parts of the plants. Plant का part use करते हैं जो कि and containing cellular tissues are called as organized drugs. अब इसकी एग्जांपल कौन कौन सी हैं? फ्लावर्स यूज कर सकते हैं, हम सीड्स यूज कर सकते हैं किसी भी प्लांट के, लीव्स, राइजोम्स क्या होते हैं? हाँ जी, जड़ें जो जैसे शाख की तरह होती है ना, अंडरग्राउंड पार्ट जो होते हैं प्लांट का, वही राइजोम्स होते हैं। एंड बार्क, ईटीसी, बार्क कहते हैं छाल को। उसके बाद नेक्स्ट वन है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्लांट्स बाय फिजिकल प्रोसेसेस, कि हम डायरेक्ट प्लांट का पार्ट नहीं यूज कर रहे, लेकिन हम फिजिकल प्रोसेस से उसकी इंसिजन कर रहे हैं, मतलब उसको काट के उसमें से कोई चीज निकाल रहे हैं, या हम ड्राई कर रहे हैं प्लांट के पार्ट को, या हम उसमें से कोई चीज एक्सट्रैक्ट निकाल रहे हैं with a solvent and not containing any cellular plant tissues are called unorganized drugs. मैं आपको इसकी बताती हूँ। ये तो था ना ऑर्गेनाइज में हमने देखा था कि हम डायरेक्ट प्लांट पार्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, अनऑर्गेनाइज में क्या है कि हम डायरेक्ट प्लांट पार्ट नहीं यूज कर रहे, हम कोई एक पार्ट लेके, सपोज हम प्लांट ले रहे हैं, उसको हम एज इट इज यूज नहीं कर रहे, उसको हम कर रहे हैं ड्राई से कर रहे हैं, या फिर ड्राई करके मैं उसका पाउडर बना रही हूँ, उसको किसी सॉल्वेंट के साथ मैंने मिक्स किया। सॉल्वेंट कोई भी एक्वस वाटर में वो समझने कि कोई भी लिक्विड है यहाँ पे। ठीक है, अब इसकी मैंने कर ली फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के बाद जो चीज मुझे ऑब्टेन हुई वो मैं एज अ ड्रग इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन वो डायरेक्ट पार्ट का प्लांट तो नहीं है, मैंने इतने सारे प्रोसेसेस को गुजार के ये यूज किया है। ठीक है, इसलिए कहते हैं ये अनऑर्गेनाइज्ड जो है हमारे पास ड्रग होती है, और इसको हम ये नहीं कह सकते कि इसमें सेलुलर प्लांट टिश्यू प्रेजेंट, बल्कि उस प्लांट टिश्यू के अंदर जो केमिकल इंग्रेडिएंट है हमने वो निकाल लिया। ठीक है, इसमें डायरेक्ट प्लांट टिश्यूज इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि हमने एक सीरीज ऑफ प्रोसेसेस को गुजार के इसमें जो केमिकल मटेरियल है वो निकाल लिया। आई आपको समझ? ठीक है, और इंसिजन वही जो हम कट लगा के किसी प्लांट से निकाले, जैसे आपने देखा होगा कुछ दरख्तों के ऐसे पत्ते होते हैं, उसको अगर कट लगाए उसमें से एक लिक्विड मटेरियल रिलीज होता है। ठीक है, या फिर कुछ दरख्त हैं उन पे अगर हम कट लगाए तो गम रिलीज होती है। ठीक है, हाँ जी वही। और ड्राइंग और एक्सट्रैक्शन ये प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, विद अ सॉल्वेंट एंड नॉट कंटेनिंग एनी सेलुलर प्लांट टिश्यूज आर कॉल्ड एज अनऑर्गेनाइज्ड। फॉर एग्जांपल लैटिक्स, ट्रैगस एंड गम अकेशिया। ठीक है, लैटिक्स कहते हैं ये भी एक वाइट कलर का रस होता है जो किसी भी दरख्त से या उसके पत्तों से निकलता है। ठीक है, इस ये ना यूज होता है हील बाउंडिंग में, जख्म को भरने में इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारी ऐसे पॉइजनिंग में भी इस्तेमाल होता है कि अगर किसी को कोई किसी ने जहर पी लेगा इस तरह ना, तो उसमें भी इस्तेमाल होता है। उसके बाद ट्रैगसेंथ जो है ना, उसी जो लिक्विड मटेरियल को अगर हम हार्ड कर ले, वो थोड़ा सा जेली फॉर्म में या वैक्स फॉर्म में आ जाए, वो ट्रैगसेंथ होता है। ठीक है, और उसको हम डायरिया या कॉन्स्टिपेशन में यूज करते हैं। और गम अकेशिया जो है ये दो स्पीशीज से मिलके हार्डनिंग ऑफ ट्रैगसेंथ जो है ये हम बिल्कुल ड्राइड फॉर्म ऑफ गम यूज करते हैं, और गम अकेशिया जो है ये गमी फॉर्म होती है, किसी भी वो जो मटेरियल रिलीज करते हैं दरख्त या प्लांट्स उसकी। ठीक है, और ये जेलीज वगैरह में यूज होती है गम अकेशिया। अच्छा जी, अब उन्होंने टेबल फॉर्म में दिया है ऑर्गेनाइज्ड और ड्रग अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स को ना एक टेबल फॉर्म में उन्होंने बता दिया कि कौन कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जिनके हम पार्ट्स यूज कर सकते हैं। अब देखें लीव्स हम किस किस के इस्तेमाल कर सकते हैं पौधों के ना। सबसे पहले एक है लीव्स अगर हम इस्तेमाल करें तो हमें कौन कौन सी ड्रग्स मिलेंगी। सबसे पहले लिखा है डिजिटैलिस, ये सब जो नेम है ना ये साइंटिफिक नेम है पौधों के,
और साइंटिफिक नेम के बाद उन्होंने जो चीज ऑब्टेन हो रही है ना वो लिखी हुई है। तो अक्सर ये होता है कि आप जब किसी भी चीज का साइंटिफिक नेम रखते हो ना, उसके बाद जो केमिकल ऑब्टेन होता है वो ऑलमोस्ट उससे सिमिलर ही होता है। ठीक है, अब ये डिजिटैलिस जो है ना, ये एक डिजिटल लीव्स हैं यूज होते हैं, और मतलब पौधे का नाम भी डिजिटैलिस है, उसमें से ये ऑब्टेन होता है। ठीक है, उसके बाद है पुदीना। डिजिटैलिस जो है डाइजेशन में यूज होता है। पुदीना है, सीना है। सीना जो है ये अक्सर यूज होता है किसमें, ये एंटीऑक्सीडेंट है। मतलब एंटीऑक्सीडेंट का आपको पता होगा, ऐसे किसी को ऑक्सीडेटिव रिएक्शन हो जाए या स्किन पे रैशेस हो जाए तो एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं। ठीक है, देन है स्क्विल। स्क्विल जो है ये इमेसिस का करवाता है, वॉमिटिंग करवाता है। हायोसाइमस जो है ये करवाता है, एस्थमा में यूज होता है और कफ वगैरह में यूज होता है। एंड देन बेलेडोना। बेलेडोना जो है ये आर्थराइटिस पेन, जोड़ों का जो दर्द होता है उसमें यूज होता है, कफ वगैरह में भी यूज होता है। और बेलेडोना का ये हेलुसिनेशन भी काज करवाता है। ठीक है, और पुराने जमाने में लड़कियां इसको यूज करती थी ब्यूटी पर्पस के लिए भी। उसके बाद है बार्क। कैसे बताऊं, नहीं हाँ, हेलुसिनेट हो जाते हो आप ना, आपका समझिए आप किसी और वर्ड में चले जाते हो, एक तरह से आप ना उस प्रेजेंट वर्ड में नहीं रहते। नहीं, नशे की नहीं, जैसे कोई मैं कैसे बताऊं, जैसे आपने कुछ ट्रिक्स देखी होंगी तो वो मैजिशियन क्या करते हैं, ऐसे आपको कोई कहती है कि सो जाओ, ऐसे आपके सामने कोई पेंडुलम को है, तो वो ये उस फॉर्म में आता है हेलुसिनेशन, कि आप अपने ही वर्ड में चले जाते हो, अपने किसी आपको और ही मतलब दिमाग में चल रहा होता है। अच्छा चले ठीक है, बार्क जो है ना वो, उसमें से हमें कौन कौन सी ड्रग्स मिलती हैं, बार्क कहते हैं छाल को। ठीक है, इसमें से हमें मिलता है सिनकोना। सिनकोना जो है मलेरिया में यूज होता है। उसके के बाद है सिनामन। सिनामन का तो सबको पता होगा, दालचीनी वगैरह, ये भी एंटीऑक्सीडेंट है। उसके बाद है कैस्कारा। कैस्कारा यूज होता है लीवर डिजीज में, कैंसर में, गॉल स्टोन में, और उसके बाद ये यूज होता है एस्थमा में भी। ठीक है, देन है फ्लावरिंग पार्ट्स। अब जो फ्लावरिंग पार्ट्स यूज होता है उसमें आता है क्लोव। क्लोव का तो आप सबको ही पता होगा, लौंग। ठीक है, उसके बाद दूसरा है सेफ्रोन। सेफ्रोन कहते हैं जाफरान को। ठीक है, ये डिप्रेशन में भी यूज होता है और ये भूख को भी मिटाता है, भूख भी कम करता है। देन आता है फ्रूट्स, किस किस जो हम फ्रूट्स यूज करते हैं उसमें कौन कौन सी हमें ड्रग मिलती हैं। कार्डामम, कार्डामम भी पता होगा, इलायची। कैरावे, जीरा, और फेनल, सौंफ। कोलोसिन, कोलोसिन कहते हैं कोड़तुमे को, ये डायबिटीज में भी इस्तेमाल होता है। और देन है कैप्सिकम, मिर्च। तो उसके बाद ये डाइजेशन में बहुत अच्छी होती है। उसके बाद आते हैं सीड। सीड में आता है बिटर आलमंड, कड़वा बादाम। देन कार्डामम, नक्स वोमिका, और नक्स वोमिका यूज होता है डाइजेशन में। एंड स्ट्रोफेंथस। ठीक है, स्ट्रोफेंथस डायबिटीज में यूज होता है और हाई बीपी में यूज होता है। देन है रूट्स एंड राइजोम्स। जिंजर, अदरक, ग्लिसराइजा, आइपिकैक, राइवुल्फिया और रुबाब। ठीक है, ये इसमें आते हैं। देन है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। उसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं, सबसे पहले है ड्राइड लैटिक्स। ठीक है, लैटिक्स मैंने आपको बताया था, वही वाइट मटेरियल जो ऑब्टेन होता है किसी भी दरख्त से या फिर पौधे से। ठीक है, उसमें आता है ओपियम, जिससे हीरोइन बनती है, और पेपेन ये होती है यूज कॉस्मेटिक्स में और लेदर वगैरह में। देन ड्राइड जूस। ड्राइड जूस यूज किस किस का होता है, एलोवेरा का, इसलिए यहाँ एलो लिखा हुआ है कि उसमें से जो ड्रग हमें ऑब्टेन होती है उसको एलो कहते हैं। देन गम्स में गम अकेशिया, जो मैंने आपको बताया था कि वो हार्डनिंग, मतलब उसी वाइट मटेरियल को अगर थोड़ा सा हम हार्ड करें, वो जेली लाइक स्ट्रक्चर दे, तो देन उसको गम अकेशिया कहेंगे। और अगर उसी को बिल्कुल हम जी और ट्रेगासन जो है उसी को अगर हम बिल्कुल ही ड्राई कर ले तो हमें ट्रेगासन गम मिल जाएगी, फ्लेवरिंग के लिए भी यूज होती है। उसके बाद रेजन्स। रेजन्स में आते हैं एसोफ्यूरिटा, उसके बाद है बेंजोइन और टूलू बाल्सिम। देन है फिक्स्ड ऑयल। फिक्स्ड ऑयल वो वाली ऑयल्स होती हैं जो कि वोलेटाइल ना हो, उड़ ना सके। ठीक है, इसमें आते हैं कैस्टर और आलमंड। देन है वैक्सीज। वैक्सीज में है बीज वैक्स एंड कार्नोबा वैक्स।
देन एनिमल प्रोडक्ट्स में कौन कौन सी है, जेलाटिन, कोड लिवर ऑयल, ये फिश से आई थिंक से ऑब्टेन करते हैं, और कैंथराइड्स। देन मिनरल्स हम डायरेक्टली रॉक से भी ऑब्टेन कर सकते हैं, या फिर हमारे पास जो नेचुरली अकरिंग एटम्स है ना वो मिलके मिनरल्स बनाते हैं, तो ये मोस्टली रॉक्स या सैंड इस तरह की चीजों से ये ऑब्टेन किया जाता है। कैओलिन और टाल भी क्ले को ही कहेंगे। आप चली जाए, मैंने आपसे कहा था सब चली जाए। Then the third one is the taxonomical method of classification. थर्ड वन इज द टेक्सोनॉमिकल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। इस मेथड में ड्रग को हम क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नेचुरल रिलेशनशिप एंड डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स, कि वो नेचुरल उनका नेचर के साथ क्या रिलेशनशिप है, इसका मतलब है कि उनका हैबिटेट क्या है, वो पाए कहाँ जाते हैं, कहाँ वो ग्रो कर सकते हैं, हमें इजीली मिल सकते हैं, और डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स, और उनको कौन सा ऐसा उनका कैरेक्टर है जो उन्हें दूसरे मतलब प्लांट से मुख्तलिफ करता है। दे आर ग्रुप्ड इन फाइलम, उनको फाइलम में, ऑर्डर में, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। ये एक्चुअली ये फाइलम, ऑर्डर, फैमिली ना ये ड्रग को नाम देने के लिए ना एक ऑर्डर है, जैसे हमने यहाँ पे रखे होते हैं ना अपनी बुक्स के नाम, यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट्स के नाम है, इसी तरह उन्होंने भी ना ड्रग को अरेंज किया होता है उसकी फैमिली, ऑर्डर, फाइलम, जीनस, स्पीशीज की बेस पे। ठीक है, अब देखें इसकी एग्जांपल है 3। जो सबसे पहला है एंजियोस्पर्म, उसका फाइलम है एंजियोस्पर्म, ऑर्डर है रोजेल्स, उसकी फैमिली है रोजिएसी, जीनस है प्रूनस, और स्पीशीज है अमिगडालस, और ड्रग है आलमंड। अब आलमंड हमें ऑब्टेन हो रहा है, अब देखें पीछे आलमंड की स्पीशी अलहदा है, उसका जीनस अलहदा है, उसकी फैमिली अलहदा है, उसका ऑर्डर और फाइलम, और बेसिकली आलमंड हमें दरख्त से मिलता है। ठीक है, द सेकंड वन जो ड्रग है वो है एगर, और एगर की स्पीशी है कार्टिलेजिनियम, उसका जीनस है गैलिडियम, और फैमिली है गैलिडिएसी, और ऑर्डर है गैलिडिएट्स, और उसका फाइलम है रोडोफाइटा। ठीक है, द थर्ड वन इज एफिड्रा। जो एगर है ना ये मोस्टली जैसे जेलीज में यूज होता है, और जेलिंग एजेंट ही है, और क्या से कहते हैं ये थोड़ा सा ना सेमी सॉलिड एक फॉर्मुलेशन होती है, मतलब जिस तरह जेली होती है ना उस तरह का होता है। ठीक है, और जो एफिड्रा होता है ना ये पॉइजनस होता है। एफिड्रा की स्पीशी है सिनिका, और जीनस है एफिड्रा, फैमिली एफिड्रिएसी, ऑर्डर है जेनिटेल्स, और फाइलम है जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, अब पढ़ लेंगे आप लोग ना एक बार, फिर मैं लास्ट वन पढ़ाती हूँ आपको। क्या पढ़ लेना एक बार, अगर किसी चीज की समझ नहीं आई तो आप लोग पूछ लें। थोड़े से मुश्किल है इसमें वर्ड्स, लेकिन है बहुत इजी, आसानी से याद हो जाएंगे, एक दो बार आप इसको करोगे ना। वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन मुश्किल है वैसे। हाँ जी, मैं आपको वेट एक मिनट, हमने कहाँ पढ़ा? इसका उर्दू नेम तो मुझे खुद भी नहीं आता, लेकिन ये मलेरिया में यूज होता है। हाँ जी, जैसे सिनेमन होती है ना दालचीनी, वो दरख्त की छाल से उतारते हैं, तना जो समझे जैसे पुराना हो जाता है तो वैसे उखड़ने लग जाता है दरख्त से, बिल्कुल इसी तरह का ये भी होता है, और इसको हम मलेरिया में यूज करते हैं। मलेरिया में देख लें बच्चों, जिस चीज की आपको समझ नहीं आई मुझसे पूछ लें, अभी है आपके पास टाइम।